नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 17वीं को लेकर हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं और इसमें ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन संभावित है। पिछले क्लास में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आज हमारा है बायोम। बायोम को हम लोग हिंदी में जीवोम भी कहते हैं। बायोम जो शब्द हमारा है, तो इसे हम लोग हिंदी में इस बायोम को जीवोम भी कहते हैं, जीवोम। और इसका मतलब होता है सीधा जीवों का घर। बायोम का मतलब हुआ कि बायोमास से बना हुआ है ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें विशेष प्रकार के जीवों का वहाँ पे स्थान होता है। एक तरह से कोई कह सकता है कि एक विस्तृत पारितंत्र ही है या पारितंत्र का ही रूप है, लेकिन बायोम का सीधा अर्थ होता है जीवोम। इसमें किस प्रकार के जीव कहाँ पर रहेंगे, इस हमको बायोम में देखने को मिलता है। कोई ऐसा जीव है जो अधिक वर्षा में रहने वाला हो, कोई जीव है जो कम वर्षा वाला हो, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अधिक सघन वनीय प्रदेशों में रहते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं जो कम सघन और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि बाघ सबसे अधिक कैसे क्षेत्रों में रहेंगे? बंगाल टाइगर्स को छोड़ दिया जाए तो वो भी वन घना होता है और ज़मीन पर कीचड़ होता है। ये एक अपवाद है। दुनिया के अधिकांश जो टाइगर हैं या टाइगर रिजर्व है, वो लगभग सवाना टाइप जैसा जलवायु बनाया जाता है। माने बाघ कीचड़ और पानी में नहीं रह सकते, उनके लिए खुला क्षेत्र होना चाहिए। घास के मैदान जहाँ पर दूसरे जानवर घासों को चरने के लिए उसका वो शिकार कर सके, पीने के लिए उनको नदी में सालों भर बहाव चाहिए। तो मतलब कि विशेष प्रकार के जो जीव हैं वो एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र में रहते हैं। जीवों में हमारा सीधे इसी से संपर्क में आता है। आप इस पर कुछ देख सकते हैं कि सवाना जीवोम या सवाना बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, माने जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है, तो देखिए यहाँ पर वृक्ष देखिए, यहाँ के देखिए। और ये मैरीन माने समुद्री बायोम, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एक विशेष बायोम। तो आप इस बात से सहमत हो चुके होंगे या समझ चुके होंगे कि बायोम क्या होता है। विशेष परिस्थिति में रहने वाले जीव जो होते हैं उनके लिए कि विशेष परिस्थिति में ही पनप सकते हैं। समुद्र में रहने वाले बहुत से जीव नदी में नहीं रह पाएंगे, जमीन पर नहीं रह पाएंगे, या सवाना में रहने वाले अधिकांश जीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाते हैं। डेजर्ट में रहने वाले यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो मतलब ये है कि विशेष जीवों के लिए नेचर ने विशेष क्षेत्र बना के रखा है और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो बायोम को हम लोग और इसमें पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा सा हम लोग इसमें देखें कि बायोम का और परिभाषा क्या है, बायोम क्या है या जीवोम क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ टॉपिक देखते हैं। एक बायोम या जीवोम एक प्रादेशिक और क्षेत्रीय पारितंत्र होता है। मैंने पहले अब कहा कि एक पारितंत्र का रूप ही होता है। तो यह एक प्रादेशिक माने रीजनल और क्षेत्रीय पारितंत्र होता है जिसकी एक विशिष्ट जलवायु होती है। जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सवाना दिया, रेन फॉरेस्ट दिया, विशिष्ट जलवायु होती है और इसमें पौधे और जंतुओं और अन्य जीवों के विशिष्ट जैविक समुदाय शामिल होते हैं। मतलब कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले कुछ विशेष जीव ही क्षेत्रीय प्रदेशों में यहाँ पर पाए जाते हैं, वहीं क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। एग्जाम्पल वन, घास, ग्रासलैंड घास, टुंड्रा मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि। मतलब कि एक वनीय क्षेत्र का बायोम अलग हो सकता है, घास भूमि में अलग हो सकता है, टुंड्रा में अलग हो सकता है, मरुस्थलीय प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश में अलग अलग बायोम पाए जा सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि एक बायोम का लक्षण क्या होता है, किसी बायोम का लक्षण क्या है, तो देखिए यहाँ पे और विशेषताएं। एक बायोम के भीतर जीव क्षेत्र की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं। मतलब कि जो वहाँ जीव पाए जाते हैं, वहाँ जो परिस्थिति है, वो डेजर्ट है या सवाना है या वर्षा वन है, तो वहाँ से अनुकूलित होते हैं। माने अपने शरीर को, वो प्लांट्स हो या जीव जंतु हो, अपने शरीर को इस तरह से ढाल लेता है कि वहाँ के परिस्थितियों में ही वह रचने बसने के लिए तैयार अपने आप को कर लेता है। जैसे मान लीजिए
कुछ लोग होते हैं आप ही स्टूडेंट के बीच में, ये कहते हैं यार बिना गर्मी है, मुझे तो बिना एसी का रहा ही नहीं जाएगा। तो वो अपना बना लिए हैं कि वो इतना से कम टेम्परेचर में रह ही नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन एक दूसरा होता है कि नहीं, हम इतने गर्मी भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा होता है कि दोनों जगह कॉमन कर सकता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो उसी तरह एक बायोम के भीतर जीव क्षेत्र की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करना। अगर टेम्परेचर वहाँ पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसके साथ वहाँ के पौधे और जीव अपने आप को अनुकूलित कर लिए हैं, ढाल लिए हैं। तो अनुकूलन उनमें एक आवश्यक है बायोम में। दूसरा, बायोम को वनस्पति के एक प्रभावी प्रकार द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। माने यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसको एक विशेष प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे सहता है, उसको हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सवाना बायोम में, ग्रासलैंड में घासों में आग लगने की समस्याएं होते रहती हैं। उस सवाना बायोम में कुछ विशेष एरिया के बाद, जैसे मान लीजिए कि सवाना बायोम है, तो सवाना बायोम में ये सब ग्रासलैंड है, सब ग्रासलैंड है। लेकिन ग्रास में अगर कहीं से आग लग जाता है तो कुछ कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे ग्रास होते हैं, घास होते हैं, ऐसे घास होंगे कि इन घासों में उनके डंठल में पानी भर जाता है। सोचिए कैसे अपने आप को अनुकूलित किया। ग्रासलैंड में सभी जगह ग्रास है, लेकिन कुछ दूरी पर सर्कल में या स्क्वायर में ऐसे ग्रास होते हैं कि वो जमीन से ज़्यादा पानी सोखता है और उसके डंठल में जल भर जाता है। जब फायर आग लगते लगते यहाँ पहुँचेगा और उस पेड़ को जलाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, तना फट जाएगा और पिचकारी की तरह उससे जल निकलेगा और आग को क्या करेगा, बुझा देगा। नेचर ने स्वयं अपनी रक्षा बनाई है, नेचर अपनी स्वयं रक्षा करता है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप या पर्यावरणीय हस्तक्षेप या दूसरों का हस्तक्षेप क्या करता है, उसको खराब कर देता है। तो बायोम के अपने पौधों की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे मैंने अनुकूलित करने की बात की, अभी हम लोग पटना में हैं और हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिहार की है। इसमें 3 मौसम आते हैं। टेम्परेचर अगर ठंडे के 2-3 महीनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 27 के ऊपर ही रहता है। तो ऐसे में आप हो, हम हो, कोई जीव जंतु हो, कोई आपके तालाब की मछली हो, अपने आप को अनुकूलित कर लिया हो। लेकिन ज्यों ही बिहार का तापमान वर्ष में 8 महीना घट के 20 डिग्री से कम रहना शुरू हो जाए, या वर्ष के 8 महीना तापमान बढ़ के 40 से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो यहाँ जो जीव उस पहले वाली परिस्थिति में अनुकूलित अपने आप को कर लिए हैं वो बेचैन हो जाएंगे, या तो वे मर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, या वो 45 डिग्री टेम्परेचर या 20 डिग्री से कम में रहने को अपने आप को जब आदी कर लेंगे तो इसी को अनुकूलन कहते हैं। तो बायोम के जीवों का सीधा सा मतलब होता है कि वे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जलीय जीवन क्षेत्र क्या है, जैसे जल में जो जीवन है क्या है, भूप्रादेशिक बायोम के जलीय तुल्यमान को जलीय जीवन क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूप्रदेश का मतलब होता है कि जमीन पर जो प्रदेश अवस्थित हैं, और कोई जो बायोम का जलीय तुल्यमान को, माने वहाँ कोई जलीय जीव है, माने भूप्रदेश, इस मान लीजिए कि पटना है और पटना के बगल में गंगा जी है, तो इस भूप्रदेश के जलीय तुल्यमानों से तुलना करने के जो जलीय जीवन क्षेत्र कहा जाता है। और जलीय जीवन क्षेत्र दो प्रमुख श्रेणियां हैं। पहले है ताजा जल जीवन क्षेत्र, इसमें आ जाएगा तालाब, झील, नदियां, नदी धाराएं इत्यादि, और समुद्री और लवणीय जलीय क्षेत्र, महासागर, नमक, झीलें इत्यादि, माने जहाँ पर महासागर उसके लिए कह रहे हैं। तो इन दोनों में जो तुलनात्मक है, तुलना है, उसी को जलीय जीवन क्षेत्र कहा जाता है। तो ताजे जल और नदी के जल, तालाब की मछलियाँ कुछ और होंगी और खारे पानी की कुछ और होंगी। तो आप कह सकते हैं कि ताज़ा जल का बायोम और लवणीय जल का बायोम, और इसी क्षेत्र में भू क्षेत्र में का बायोम। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार में गंगा नदी एक जलीय क्षेत्र है। तो गंगा नदी के जलीय जीवन की तुलना उसे किनारे पाए जाने वाले वनस्पति और गंगा के सटे किनारे भूपृष्ठ में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
अगर बिहार से सटा कोई समुद्र होता तो उस समुद्र की भी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो मतलब सीधा से मतलब है कि बायोम या जीवोम का सीधा मतलब है कि क्षेत्रीय पारितंत्र, माने पारितंत्र को सीमित कर दिया, लोकल कर दिया गया, वहीं बायोम होता है। बायोम के कई एग्जाम्पल मैं आपको आगे और मैपिंग से दिखा रहा हूं, उसको समझिए। देखिए, ये मैंने आपको पिछले ही बार में बता चुका हूं कि सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैरीन, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर मैंने ताज़ा जल की, ग्रासलैंड सवाना टाइप में भी हो जाएगा, और बोरल फॉरेस्ट और टुंड्रा, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में एक अलग अलग क्या है, क्षेत्रीय पारितंत्र है। और इसी क्षेत्रीय पारितंत्र को हम लोग बायोम कहते हैं। नेक्स्ट और देखेंगे तो इसी बायोम को दिखाया गया है, कहीं जंगल है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ठंडा प्रदेश है, कहीं समुद्री क्षेत्र है, कहीं तालाब का क्षेत्र दिखाया जा रहा है, कहीं बिल्कुल डेजर्ट है, ये भी ग्रासलैंड है या चिड़ियाघर कह सकते हैं। ये सब अलग अलग बायोम्स हो सकते हैं। वर्ल्ड मैप पे इसको अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पर देखिए कई तरह के बायोम दिखाया जा रहा है। ये पूरा डेजर्ट है, ये मानसूनी प्रदेश जैसा है, ये टुंड्रा प्रदेश जैसा है, ये जमे हुए बिल्कुल मतलब कि झील टाइप का हो गया, यहाँ का कुछ अलग बायोम होगा, यहाँ का कुछ जीव जंतु वनस्पति अलग होंगे। आप साफ देख रहे हैं कि इस बायोम में केवल आपको डेजर्ट बालू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक अच्छे ग्रासलैंड के साथ मैंने सवाना टाइप का आपको दिख रहा है, मानसूनी टाइप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आप टाइगा टाइप का देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कोणधारी वनस्पति पाई जा रही है टाइगा में पाया जाता है। और ये टुंड्रा प्रदेश का विशेषता है, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। तो ये भी बायोम के ही सारे दृश्य आपको दिखाया जा रहे हैं। वर्ल्ड मैप पे अगर हम लोग बायोम को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर वर्ल्ड मैप पे आप अगर बिल्कुल स्पष्ट फिगर से क्लियर कर रहे हैं तो फर्स्ट में जो दिया गया है आपका वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, भारत के तटीय क्षेत्रों में भी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र में दिखाया जा रहा है। तो जितने भी ये ग्रीन टाइप के आपको सिग्नल देख रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ का जो जीव और वनस्पति होता है वो दूसरे से अलग है। आप इसे पढ़ते समय, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, आप इसे अपने मोबाइल पर या जो भी आपके पास सिस्टम हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ, उसे मैपिंग कीजिए। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट का इलाका आप देख सकते हैं बिल्कुल पीला से दिखाया गया है, टुंड्रा प्रदेश का टाइगा या बोरल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फ्रेश वाटर, मैरीन और आइस का बायोम अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मैपिंग से आपको यह याद करने में आएगा कि भारत में सबसे अधिक, देखिए अगर भारत के ये बीच का क्षेत्र देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। आपसे कोई सवाल पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के बायोम पाए जाते हैं तो आपको इस मैपिंग इंडेक्स से क्लियर है कि भारत में सवाना टाइप्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपसे कोई बिहार पूछ दे तो बिहार में हमारा वहीं क्या बोलेंगे, सवाना नहीं बोल के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का हम लोग बायोम बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस मैपिंग से स्पष्ट है। अब आपसे कोई पूछ दे कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में किस प्रकार का बायोम पाया जाता है तो आप इसको देख लीजिए कि डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। जो विशाल डेजर्ट है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इस तरह से मैपिंग करके आप याद कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इन क्षेत्रों में कि कौन किस प्रकार का यहाँ पर बायोम पाया जा रहा है। तो ये सब आपको रेगिस्तानी बायोम या रेगिस्तानी जीवोम कहने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप मैपिंग करके पढ़ेंगे। ये आपका काम है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लें और सबका नाम मैप पर लिख करके और आप इसे याद करें, तब कहीं जाके आपको और क्लियर होता है। लेकिन अभी बीपीएससी में ऐसा सवाल अब डाल सकता है, लेकिन बायोम बिल्कुल ही आप याद करें, सवाल इससे आएगा। नेक्स्ट और बायोम देखेंगे तो बस ये बायोम का दृश्य है। एक लाइन में आप समझ चुके हैं कि जो बायोम्स होते हैं इसे ही हम लोग जीवोम कहते हैं। और यही जो जीवोम है एक प्रकार का क्षेत्रीय पारितंत्र है।
दोबारा मैं बता दूं कि विशेष प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु जब किसी विशेष क्षेत्रीय प्रदेश में रह के वहाँ के जैव अजैव घटकों के साथ क्रियाशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो बायोम में अभी तक के लिए इतना ही। और आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने के लिए हमारे चैनल जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।